જે સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે પંજાબથી, તો ચૂંટણી પહેલા પંજાબ કોંગ્રેસમાં હવે વિવાદ વકરી ગયો છે। પંજાબમાં કેપ્ટન અમરિંદરની ખુરશી ખતરામાં હોવાના અહેવાલ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। હાઈકમાન્ડનો કેપ્ટનને રાજીનામું આપવા આદેશ કરાયો છે। તો સોનિયા ગાંધી સાથે મુખ્યમંત્રી અમરિંદર સિંહે વાત પણ કરી હતી। વિશ્વાસમાં લીધા વગર બેઠક બોલાતા નારાજ થયા છે તેઓ, અને ત્યારબાદ હવે તેમને રાજીનામું આપવા પણ હાઈકમાન્ડે કહી દીધું છે। ધારાસભ્યોની બેઠક મુદ્દે નારાજગી દર્શાવી છે। આ સમગ્ર મામલે સાંજે 5 વાગે ચંડીગઢમાં વિધાનસભા પક્ષની બેઠક મળવા જઈ રહી છે। કેન્દ્રીય નિરીક્ષકોની હાજરીમાં જ આ બેઠક મળશે, જેને લઈને નવજોતસિંહ સિદ્ધુ પણ ચંડીગઢ પહોંચી ગયા છે। તો સાથે જ નિરીક્ષક હરીશ રાવત, અજય માકન પણ તેઓ હાજર રહેવાના છે। તો ધારાસભ્યોની બેઠકમાં આ સૌથી મોટો નિર્ણય લેવાઈ શકે છે। કેપ્ટનની ખુરશી હાલમાં ખતરામાં છે, ત્યારે હવે જો અમરિંદર સિંહ રાજીનામું આપે છે તો નવા મુખ્યમંત્રી કોણ બનશે તેને લઈને પણ હવે સવાલ ઊભા થઈ રહ્યા છે। સિંધુની જ્યારથી એન્ટ્રી થઈ છે પંજાબમાં, ત્યારથી જ હવે આ વિવાદ શરૂ થયો હતો। આ વિશે વધુ માહિતી માટે મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે દિલ્હીથી જ સંવાददाता अजय यादव। अजय, जो अमरिंदर सिंह इस्तीफा दे देते हैं तो नया कौन होगा मुख्यमंत्री, कमान किसके हाथ में दी जाएगी? देखिए, अभी इस बात पे फैसला होना बाकी है कि 4:30 बजे, जैसा कि कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर राजभवन जाएंगे और वहां पर अपना इस्तीफा सौंपेंगे, और इस्तीफा सौंपने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस्तीफा सौंपने से पहले या इस्तीफा सौंपने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, और आगे उनकी रणनीति क्या होगी सारा कुछ इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस मुख्यालय है चंडीगढ़ में, वहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है, और उस विधायक दल की बैठक में तय किया जाना है कि आगे कांग्रेस किस राह पे चलेगी। आगे चलने का मतलब यह है कि क्या कोई विधायक दल का नेता चुना जाएगा या कोई मुख्यमंत्री जो आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री होगा और उसकी अगुवाई में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। ये अभी जो कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा होने की जो संभावना है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसके पहले खुद कैप्टन अमरिंदर के जो सचिव रहे हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है कि अगर आप मुझे धोखा देते हैं तो हम आपको शॉक करेंगे, और इसके कई सारे मतलब निकाले जा रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि राज्यपाल के पास अगर कैप्टन अमरिंदर जाएं तो वहां न सिर्फ अपना इस्तीफा दे बल्कि सरकार को भंग करने की भी बातें कर सकते हैं। तो ऐसे में जो विधायक दल की बैठक 5 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होनी है, उसका क्या होगा? क्या कांग्रेस आगे सरकार बनाने का कोई पेशकश कर सकती है या नहीं पेशकश कर सकती है? लेकिन अभी सबसे बड़ा पेच इसी बात पे फंसा है कि 4:30 बजे के करीब, जो कि अभी से कुछ देर बाद हो सकता है कि राजभवन जाएं और वहां पर अपना इस्तीफा सौंपें। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण एक ये भी बताया जा रहा है कि जो सिद्धू खेमा है वो 2018 से ही लगातार कैप्टन अमरिंदर के ऊपर आरोप लगातार आ रहा है, और उसकी तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो कैप्टन अमरिंदर की तरफ से विधानसभा चुनाव के वक्त वादे किए गए थे उस वादों को पूरा कैप्टन अमरिंदर की तरफ से नहीं किया गया है। और दूसरा आरोप कैप्टन अमरिंदर पे यह भी लगाया जा रहा है कि खुद कैप्टन अमरिंदर अपना जो वादा है उसको पूरा नहीं करना चाहते हैं, ताकि अकाली और बीजेपी का जो गठबंधन है उसको इसका फायदा मिल सके, यानी आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार न बन सके। तो इसी का बहाना बना करके कहीं ना कहीं जो सिद्धू खेमे के जो 40 विधायक थे उनकी तरफ से कांग्रेस आलाकमान को लेटर लिखा गया था, और इस बात की गुहार लगाई गई थी कि विधायक दल की बैठक बुलाई जाए और आगे की रणनीति तय की जाए, या आगे जो कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ेगी इसका कुछ फैसला किया जाए। तो इस बात को लेकर के खुद कैप्टन अमरिंदर भी नाराज हैं कि उनको बिना संज्ञान में लिए कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ये विधायक दल की बैठक बुलाने का फैसला किया गया, जो कि एक तरह से किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। खुद कैप्टन अमरिंदर ने फैसला किया कि जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी वो उसमें नहीं जाएंगे। तो अभी भी पेच फंसा हुआ है, और पेच यही फंसा हुआ है कि राजभवन अगर वो जाते हैं तो अपना इस्तीफा सौंपते हैं, और इस्तीफा सौंपने के बाद क्या वो आगे उनका क्या कुछ रहेगा ये इस पे डिपेंड करता है। हालांकि उनके साथ अभी भी 2 दर्जन से ज्यादा विधायक हैं, जबकि कांग्रेस मुख्यालय में धीरे धीरे नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अजय, ये बात भी सामने आई है कि अमरिंदर सिंह कैप्टनशिप से इस्तीफा दे रहे हैं, वो बात तय हो गई है, तो उसके बाद क्या वो कांग्रेस पार्टी में से भी इस्तीफा दे देंगे?
देखिए, निश्चित तौर पे पेच यही फंसा हुआ है कि कहा जा रहा है कि कैप्टन आलाकमान की तरफ से कैप्टन अमरिंदर को कह दिया गया है कि वो अपना इस्तीफा सौंप दें और इसी को संज्ञान में रखते हुए का जो कैप्टन अमरिंदर है राजभवन जाएंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे। लेकिन आगे आने वाले समय में कौन विधायक दल का नेता बनेगा या किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये सब कुछ विधायक दल की बैठक में तय होगा। और खास करके जो 2-3 नाम आ रहे हैं उसमें अगर मुख्य बात करें तो सुनील जाखड़, जो कि कांग्रेस के दिग्गज लीडर पंजाब में माने जाते हैं, खुद कैप्टन अमरिंदर के भी काफी सहयोगी रहे हैं, सिद्धू खेमे के भी आदमी माने जाते हैं और वहां पर किसी को असहमति नहीं दिखाई देती है। इसी तरह से अंबिका सोनी का भी नाम आ रहा है। हालांकि पंजाब राजनीति में वो सीधे तौर पे उस तरह से सक्रिय नहीं दिखाई देती, लेकिन कांग्रेस की काफी दिग्गज लीडर है और आलाकमान के काफी करीब है। सेंट्रल केंद्र सरकार में भी उनका काफी अहम रोल रहा है, तो उनके भी नाम की चर्चा की जा रही है। खुद सिद्धू के नाम की भी चर्चा की जा रही है और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सिद्धू को ये कमान सौंपी जा सकती है, क्योंकि सिद्धू के समर्थन में बड़ी संख्या में विधायकों का एक तरह से रेला लगा हुआ है। तो अभी कांग्रेस जो है 2 खेमे में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कैप्टन अमरिंदर इस्तीफा देते हैं तो क्या वो कांग्रेस का सहयोग करेंगे, कांग्रेस में ही रह के आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव जिनकी भी अगुवाई में लड़ा जाएगा वो लड़ेंगे, उसमें पूरी सहयोगी की भूमिका निभाएंगे, या एक बागी की भूमिका में रहेंगे जिससे कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंच सकता है। तो यही सब सारी चीजें हैं जिसको अभी थोड़े वक्त बाद तय होना है। लेकिन यह तय है कि 5 बजे जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है उसमें कैप्टन अमरिंदर नहीं जाएंगे। जी जय, आपने बात की सुनील जाखड़ की। सुनील जाखड़ कांग्रेस पार्टी में कैसे एक्टिव है वो बताइए। देखिए, सुनील जाखड़ की अगर बात करें तो सुनील जाखड़ न सिर्फ पंजाब कांग्रेस में काफ़ी एक्टिव हैं, कैप्टन अमरिंदर जब विधानसभा चुनाव लड़े थे और जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उसके पहले जो मैनिफेस्टो तैयार हुआ था उस मैनिफेस्टो बनाने वाले में थे। कांग्रेस पार्टी किस तरह से जो मैनिफेस्टो का काम है उसको पूरा किया जाए, उस रोल मॉडल के हिस्से वो रहे हैं। यहाँ तक कि जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके साथ भी काफ़ी लंबा सारा उनका अनुभव रहा है और वो एक तरह से विवादित चेहरे नहीं है। वो कैप्टन अमरिंदर के भी करीबी माने जाते हैं, वो कैप्टन सिद्धू के भी काफी करीबी माने जाते हैं और वो ऐसे चेहरे हैं कि जिसपे कहीं न कहीं पूरी कांग्रेस पार्टी को एक ट्रस्ट हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो पंजाब कांग्रेस में एक इस बात की भी चर्चा लगातार होती रही है कि हमेशा जो पंजाब कांग्रेस की कमान जो है वो किसी सिख के जिम्मे आती है और हिंदू कम्युनिटी को कभी भी तरजीह नहीं दी गई है। तो ऐसे में सुनील जाखड़ वो उस जगह पे दिखाई देते हैं जिसमें सिख कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी और जो अदर कम्युनिटी है सब वहां पे काफी फिट दिखाई देती है, उनसे असहमत दिखाई देती है। इसलिए सुनील जाखड़ का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। अंबिका सोनी और सिद्धू का भी नाम चल रहा है, लेकिन सुनील जाखड़ सबसे ऊपर चल रहे हैं। और जी अजय, ये बात सामने आ रही है कि 4:30 बजे जब अमरिंदर इस्तीफा देंगे गवर्नर को, उसके बाद सीधे ही बाहर आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसमें बड़ा ऐलान हो सकता है। देखिए, निश्चित तौर पे ये पहले हालांकि खबर ये आ रही थी कि राजभवन जाने से पहले वो खुद पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद वो राजभवन जाएंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। लेकिन अब चूंकि वक्त एकदम करीब आ चुका है और माना जा रहा है कि सब सीधे 5 बजे की जो विधायक दल की बैठक होनी है उससे पहले वो सीधे राजभवन जाएंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को खुद कैप्टन अमरिंदर के जो सचिव हैं उनके ट्वीट के जरिए ही समझा जा रहा है, उसी के जरिए आकलन करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि उनके सचिव की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें साफ कहा गया कि अगर आप हमें धोखा देते हैं तो हम शॉक कर सकते हैं। शॉक करने का मतलब ऐसा है कि अचानक कोई ऐसा फैसला आ सकता है जिसका अनुमान कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है। तो अब देखना यह होगा कि जब शॉक करने की जब बातें आ रही हैं तो आखिर कैप्टन अमरिंदर की तरफ से वो शॉकिंग पॉइंट क्या होगा। तो निश्चित तौर पे सबकी नजरें इसी बात पे टिकी हुई हैं। जी अजय, शॉकिंग पॉइंट ये हो सकता है कि अमरिंदर अब बीजेपी के साथ जुड़ जाए, क्योंकि अभी एक तरफ कहा जाता है कि पंजाब में जो किसान आंदोलन चला था जो वो सॉल्व हो जाता है तो वो पार्टी अमरिंदर को बोलेगी कि उसकी वजह से हुआ है और उसके तौर पर बीजेपी में वो जुड़ सकते हैं। वैसे भी पंजाब में कहा जाएगा कि अभी तक पार्टी का, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की स्थिति बहुत ही खराब है। अमरिंदर के चेहरे पे बीजेपी आगे आ सकती है। देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका प्रपोजल भी दिया गया है, लेकिन सामने समस्या अमरिंदर सिंह के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि बीजेपी के महज 2 विधायक हैं और अकाली दल की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या नहीं है कि अगर अमरिंदर कोई अलग खेमा बनाते हैं तो फिलहाल के टाइम में कोई सरकार बना सकते हैं। साथ ही साथ जो सिद्धू खेमा है उसकी तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि
अमरिंदर सिंह ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे वो इसलिए पूरा नहीं कर रहे हैं ताकि अकाली और बीजेपी का जो गठजोड़ है उसको मौका मिल सके। लेकिन निश्चित तौर पे ये चर्चाएं बहुत तेज है। खुद भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी कैप्टन अमरिंदर को प्रपोजल दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए। तो इसका भी कहीं ना कहीं जो सिद्धू खेमा है बार बार बहाना बना रहा है या बार बार इसी बात का हवाला दे रहा है कि किस तरह से कैप्टन अमरिंदर जो है अकाली बीजेपी गठजोड़ को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार वहां पे दोबारा न बने इसके लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सिद्धू खेमा का आरोप भी यही है। लेकिन यह जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां कैप्टन अमरिंदर का समर्थन किया गया है, उनको प्रस्ताव दिया गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो या इस खेमे में शामिल होकर के कहीं ना कहीं इस खेमे की तरफ से आगे की जो बागडोर है उसको लीड करते हुए दिखाई दें। तो इसकी पूरी संभावना है। लेकिन फिलहाल चूंकि उनकी संख्या इतनी ज्यादा कम है और ऊपर से अगर बात करें तो पंजाब किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं अकालियों के खिलाफ एक भयानक गुस्सा पूरे पंजाब में दिखाई दे रहा है और खास करके भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी कोई पॉजिटिव संकेत पंजाब में नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे में कैप्टन अमरिंदर अगर उधर जाते हैं तो उनके लिए काफी बड़ी चुनौतियां होती हैं। लेकिन यह जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैप्टन अमरिंदर को प्रपोजल जरूर दिया गया है। जी અમારી સાથે જોડી रहेगा अभी अजय। तो સૌથી મહત્વના સમાચાર સામે આ રહ્યા છે। રાજભવન પહોંચી ગયા છે કેપ્ટન અમરિંદર સિંહ। થોડી જ વારમાં તેઓ પંજાબના ગવર્નર બનવારીલાલ પુરોહિતને પોતાનું રાજીનામું સોંપશે। મુલાકાત બાદ તેઓ આ રાજીનામું આપવાના છે। તો સૌથી મોટા સમાચાર કે પંજાબના રાજકારણમાં સૌથી મોટો ભૂકંપ અત્યારે આવ્યો છે અને હવે કેપ્ટન અમરિંદર સિંહ રાજીનામું આપી રહ્યા છે। વિવાદ જ્યારથી સિદ્ધુ પાર્ટીમાં આવ્યા ત્યારથી શરૂ થયો હતો ને હવે વાત કેપ્ટનના રાજીનામા સુધી પહોંચી ગઈ છે। એટલે કે હાલમાં રાજભવન કેપ્ટન અમરિંદર સિંહ પહોંચી ગયા છે। થોડી ક્ષણોમાં પંજાબના મુખ્યમંત્રી કહેવાતા અમરિંદર સિંહ રાજીનામું આપી દેશે। અમરિંદર સરકારમાં સિંધુ મંત્રી પદે પણ હતા અને હાલમાં જ હવે સમાચાર મળી રહ્યા છે। થોડી વારમાં ગવર્નર સાથે મુલાકાત બાદ અમરિંદર સિંહ રાજીનામું આપી દેશે અને ત્યારબાદ પત્રકાર પરિષદ પણ યોજશે। પત્રકાર પરિષદમાં અમરિંદર સિંહ સૌથી મોટા ખુલાસા કરી શકે છે। જો કે 40 ધારાસભ્યોએ પણ તેમના સામે બળવો પોકાર્યો છે। હાઈકમાન્ડ તરફથી તેમને રાજીનામું આપવા માટે આદેશ આવ્યો હતો। ત્યારબાદ તેઓ હવે ગવર્નરને રાજીનામું આપવા માટે પહોંચી ગયા છે ને ત્યાં આગળ મુલાકાત બાદ રાજીનામું ગવર્નરને સોંપી દેશે। પંજાબ કોંગ્રેસમાં એક સાથે ત્યાં તેર તૂટે જેવી સ્થિતિ દરેક રાજ્યમાં જોવા મળી છે અત્યાર સુધી અને હવે પંજાબમાં પણ એ જ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। અજય અમારી સાથે જોડાયેલા છે। અજય, अभी राजभवन पहुंच गए कैप्टन अमरिंदर सिंह, थोड़ी देर में इस्तीफा दे देंगे? जी अजय। देखिए, निश्चित तौर पे राजभवन के भीतर जा चुके हैं और थोड़ी देर में ही अपना इस्तीफा सौंप देंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी जो पंजाब कांग्रेस में पूरी उठापटक देखने को मिल रही है इसका कहीं ना कहीं गुजरात से भी एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है। विश्लेषक ये मानते हैं कि जिस तरह से सत्ता परिवर्तन गुजरात में हुआ है ऐसे में कांग्रेस आला कमान को लगा है कि क्यों न कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह का कोई कड़ा फैसला ले। अमूमन कांग्रेस के इतिहास में इस तरह का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है जिसमें अंतिम वक्त में जब विधानसभा चुनाव एकदम सर पे है उस वक्त कोई सरकार बदली हो या खुद अपने ही जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ पूरे जो लीडरशिप है उसमें एक अविश्वास देखने को मिला है। तो कहा यह जा रहा है कि चूंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की सत्ता में फेरबदल किया और कह सकते हैं कि पूरे मंत्रिमंडल को धता बताते हुए या बदलते हुए नए लोगों को तरजीह दी है, इसी तरह से माना जा रहा है कि आला कमान ने यह फैसला किया कि कैप्टन अमरिंदर को भी इस्तीफा देकर के नई सरकार का वहां पे गठन होना चाहिए। और नई सरकार में जो गठन की बातें की जा रही है, कहा जा रहा है कि अगर सुनील जाखड़ अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वहां पे दलित चेहरों को बहुत ज्यादा तरजीह दी जाएगी या वो सारे लीडर जो लगातार कैप्टन अमरिंदर के ऊपर सवाल उठाते रहे हैं उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और ठीक उसी तरह का फैसला लिया जा सकता है जिस तरह का फैसला गुजरात में देखने को मिला कि जो पुरानी लीडरशिप है उसको एक तरह से खत्म करके या साइडलाइन करके नई लीडरशिप को मौका दिया जाए ताकि एक नई ऊर्जा के साथ आने वाले समय में विधानसभा चुनाव कांग्रेस लड़ सके। तो ये एक तरह से कहा जा रहा है कि गुजरात का असर कहीं ना कहीं पंजाब में भी देखने को मिल रहा है और आला कमान का रुख भी इसीलिए काफी कड़ा दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल जो कैप्टन अमरिंदर है राजभवन में पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि थोड़ी देर में अपना इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के बाद जो विधायक दल की बैठक होगी उस विधायक दल की बैठक में निश्चित तौर पे विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आने वाले समय में कौन चीफ मिनिस्टर होगा इसके नामों पे भी चर्चा हो जा सकती है और किस तरह से आगे कांग्रेस बढ़ेगी इस पे भी चर्चा की जा सकती है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा पेच अड़ा हुआ है कि जब कैप्टन अमरिंदर
राजभवन में अपना इस्तीफा देकर वापस आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आएगा, क्या वही स्टेटमेंट आएगा या उसी तरह का कोई एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जैसा कि उनके सचिव की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है कि अगर आप हमें धोखा देंगे तो हम शॉक कर सकते हैं। तो इस शॉकिंग पॉइंट का मतलब સૌથી મોટા સમાચાર પંજાબમાં પંજાબના મુખ્યમંત્રી અમરિંદર રાજીનામું આપી દીધું છે। રાજ્યપાલને તેઓ મળવા પહોંચ્યા હતા રાજભવન, ત્યારબાદ કેપ્ટન અમરિંદરસિંહે રાજીનામું આપી દીધું છે। છેલ્લા ઘણા સમયથી પંજાબ કોંગ્રેસમાં હલચલ ચાલી રહી હતી। સિંધુના આવ્યા બાદ અનેક વિવાદો પણ સર્જાયા હતા અને આખરે વાત હવે અમરિંદરસિંહના રાજીનામા પર આવીને અટકી ગઈ છે। સૌથી પહેલી તસવીરો પણ જોઈ રહ્યા છો કે રાજીનામું સોંપી દેવામાં આવ્યું છે ગવર્નરને। રાજીનામું તેમણે સોંપી દીધું છે। બનવારીલાલ પુરોહિત પંજાબના ગવર્નર, તેમને રાજીનામું સોંપી દેવામાં આવ્યું છે। એટલે કે હવે અમરિંદરસિંહ પંજાબના મુખ્યમંત્રી નથી રહ્યા। આગામી સમયમાં હવે પંજાબને એક નવા નેતા મળશે, નવા મુખ્યમંત્રી મળશે, નવો ચહેરો મળશે જે પંજાબની કમાન સંભાળશે। એટલે કે કેપ્ટન અમરિંદરસિંહ રાજ્યપાલને રાજીનામું સોંપી દીધું છે। થોડી જ વારમાં તેઓ રાજભવનની બહાર આવશે ને ત્યારબાદ તેઓ પત્રકાર પરિષદ કરવાના છે। જો કે પત્રકાર પરિષદને લઈને અનેક વાતો સામે આવી છે, કારણ કે પત્રકાર પરિષદમાં હવે તેઓ મોટું એલાન કરી શકે છે। મોટા એલાનમાં તેઓ પાર્ટી છોડવાનો પણ નિર્ણયનું એલાન કરી શકે છે। અમરિંદરસિંહને લઈને સૌથી મહત્વના સમાચાર સંદેશ ન્યૂઝ પર કેપ્ટન અમરિંદરસિંહે મુખ્યમંત્રી પદને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે ને તેમણે રાજીનામું આપી દીધું છે। દિલ્હીથી સંવાદદાતા અજય યાદવ અમારી સાથે જોડાયેલા છે। અજય, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया, आगे क्या करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा दे दिया है। आला कमान का पहले से दबाव भी था, लेकिन आला कमान ने पहले ही ये तय कर लिया था कि विधायक दल की मीटिंग होगी और आगे किस तरह से कांग्रेस की सरकार चलेगी इस पे फैसला किया जाएगा, विधायकों की राय ली जाएगी और किन लोगों को आगे आने वाली जो सरकार होगी उसमें किसको तरजीह दी जाएगी, किस तरह से पूरा वहाँ का जो जाति गणित है और धार्मिक गणित है उसको किस तरह से साधने की कोशिश होगी, इस सब का पहले फ्रेम खींचा जा चुका है। तो 5 बजे वो बैठक होनी है, लेकिन फिलहाल कैप्टन अमरिंदर ने जो इस्तीफा दे दिया है इसके बाद ही अब सारा खेल एक तरह से शुरू होगा कि क्या कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस पार्टी में रहेंगे या किसी दूसरी पार्टी के साथ जाएंगे या आगे उनका क्या मूव होगा जो कांग्रेस को नुकसान या फायदा पहुंचा सकता है। फायदा पहुंचाने की बात तो अब दूर की रही, माना ही जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर कुछ ऐसा भी फैसला ले सकते हैं जिससे कांग्रेस ने जो आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सत्ता वापसी की जो उम्मीदें जाहिर की है उस पे हो सकता है कि बड़ा धक्का लग सके। तो फिलहाल उनका इस्तीफा हो चुका है और सभी को इसी बात का इंतजार है कि जब वो राजभवन से बाहर निकलेंगे तो जब प्रेस स्टेटमेंट उनकी तरफ से जाहिर किया जाएगा तो वो क्या कुछ होगा, इसी पे सबकी नजरें टिकी हुई है। जी अजय, कैप्टन के साथ उनके मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। देखिए, निश्चित तौर पे जब कैप्टन अमरिंदर अपने आवास पे पहुंचे थे तो उस वक्त उन्होंने तब ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि एक पैरेलल मीटिंग उनकी तरफ से बुलाई जाए जिसमें न सिर्फ उसके मंत्री विधायक हों बल्कि एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी होगा और इसमें यह पता चलेगा कि कितनी संख्या में जो विधायक हैं या मंत्री जो हैं उनके साथ हैं। लेकिन बाद में देखने में ये आया कि एक के बाद एक जहाँ पे जो कांग्रेस के विधायक हैं लगातार कांग्रेस मुख्यालय जहाँ पे कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग होनी है वहाँ पहुँचना शुरू हो गए थे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर के साथ भी 2 दर्जन से ज़्यादा जो विधायक और मंत्री हैं वो अभी भी उनके साथ हैं। और फिलहाल अगर बात करें जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं, जो विधायक हैं, तो उनमें दो तरह के स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं। सब लीडर एक ही साथ हैं लेकिन दो तरह के स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं कि एक खेमा को ये लगता है कि कैप्टन अमरिंदर से इस तरह से इस्तीफा नहीं लेना चाहिए था, कहीं ना कहीं उनकी एक सम्मानजनक विदाई होनी चाहिए थी, और दूसरे खेमे को लगता है कि नहीं, जिस तरह से कांग्रेस आला कमान ने फैसला किया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान की दृढ़ता को दिखाता है कि कांग्रेस आला कमान भी फैसला कर सकता है। तो फिलहाल कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा दे दिया है और निश्चित तौर पे जब उनके साथ मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है तो ये इसी बात का संकेत है कि आने वाले समय में कांग्रेस आला कमान ने जिस तरह का संकेत दिया है कि एक नई लीडरशिप पूरी तैयार होगी, नए मंत्रियों का चयन होगा और नए नए समाज के जो अलग अलग प्रतिनिधि हैं, अलग अलग जातियों और धार्मिक समूहों के, उनको
प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और इसी को आलोक में रखते हुए उनके समर्थक जो विधायक या जो मंत्री हैं उनकी तरफ से भी इस्तीफा आया है। जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि जो नया मुख्यमंत्री बने वो न सिर्फ जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जो एजेंडा था, जो वादा पंजाब की जनता से किया था, उसको पूरा करने में कम से कम जो 5-6 महीने बचे हुए हैं उसमें अपनी पूरी जान लगा दे, बल्कि वहां पे 30% से ज़्यादा दलित समुदाय है उसको भी प्रतिनिधित्व मिले। जैसा कि सिद्धू की तरफ से भी बार बार कहा जाता है कि यहाँ पर सिख कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन जो हिंदू कम्युनिटी या अदर कम्युनिटी है उसको उतनी ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती है। तो हो सकता है कि जो अगली सरकार बने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दलित समुदाय और हिंदू कम्युनिटी के लोगों को मिले। लेकिन फिलहाल कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा दे दिया है और उनके मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया है, तो सभी को उम्मीद है कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगे तो उनका अगला क्या मूव होगा ये सबको पता चलेगा। उसी के बाद आगे तय होगा कि जो विधायक दल की बैठक होने वाली है उसका क्या नतीजा निकलेगा या उसको कितना फायदा पहुंचेगा या कितना नुकसान पहुंचेगा। जी जय बात वही है कि अभी आगे पंजाब की कमान किसके हाथ में सौंपी जाएगी। सुनील जाखड़ और नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम उसमें शामिल है। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या बदलाव आएंगे? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी एनर्जेटिक हैं और उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोई आदमी दूसरी पार्टी से आता है और किसी दूसरी पार्टी जिस पार्टी में वो जाता है वहाँ पर उसकी इतनी ज़्यादा पकड़ बनती है कि वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर होता है उसके अगेंस्ट में बड़ी संख्या में विधायक सिद्धू के साथ चले जाते हैं। तो इसका अंदाजा आप सिद्धू की पॉपुलैरिटी या काबिलियत का आप लगा सकते हैं। अगर सिद्धू निश्चित तौर पर अगर पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो उनके साथ ऐसे समर्थक विधायकों की संख्या बड़ी होगी जो उनको चाहते हैं और बार बार कैप्टन अमरिंदर पे सवाल उठाते रहे हैं। यहाँ तक कि कैप्टन अमरिंदर पर सिद्धू ही नहीं बल्कि जो विधायक हैं उनकी ये कहा जाता रहा है कि जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो पंजाब की जनता के लिए काम करने का वादा किया था वो वादा एक तरह से कैप्टन अमरिंदर पूरा नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ सिद्धू की तरफ से ये भी आलाकमान को सूचित किया गया था कि कैप्टन अमरिंदर जानबूझ के उन वादा को पूरा नहीं करना चाहते हैं ताकि कांग्रेस की वहां दोबारा सरकार न बन सके, यानी कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ अविश्वास पैदा करने की कोशिश कहीं न कहीं सिद्धू की तरफ से की और कहीं न कहीं आलाकमान को समझाने में भी सिद्धू कामयाब रहे हैं। तो आप सिद्धू का अंदाजा के राजनीतिक कद का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जा करके कांग्रेस में और इतने कम समय में न सिर्फ कांग्रेस विधायकों को अपने पक्ष में लाना बल्कि आलाकमान को भी ये साबित कर देना कि वही मेन लीडर है और वो जैसा कह रहे हैं अगर वैसा नहीं होगा तो कांग्रेस अगली बार सरकार नहीं बना पाएगी। और इस बात से कांग्रेस आलाकमान को कन्विंस कर देना उनकी काबिलियत को ही दिखाता है। तो निश्चित तौर पे अगर सिद्धू बनते हैं तो कांग्रेस वहां पे एक बड़े धड़े के साथ मजबूत स्थिति में रहेगी, लेकिन जो कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा दिया है उसका कहीं न कहीं नुकसान भी कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। लेकिन अब ये इसमें यही होगा कि जब विधायक दल की बैठक होगी तो किसका नाम आगे किया जाएगा। 3 नाम मोटा मोटी तौर पे वहां पे आ रहे हैं। उसमें न सिर्फ सुनील जाखड़ का नाम है, सिद्धू का नाम है, अंबिका सोनी का नाम है और इसी तरह से कुछ और भी लीडर हो। और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ आज। एंड बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। एंड मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है 2 महीने में 3 बार आपने CL मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बुला देंगे। But I can't hear 1 minute. Let me hear one. नहीं, I don't take about this. ये पॉलिटिक्स होती है। It is the decision, whatever reason,
जितना फैसला था कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फैसला किया वो ठीक किसानों की है। लड़ाई चल रही थी, लड़ाई के बीच में ही छोड़कर इस तरह का फैसला लिया जाना किसानों के बारे में। ये मैं कमेंट नहीं कर सकता, मैं तो दिस इज नॉट माय कमेंट, दैट इज अ कमेंट। देखिए कांग्रेस में रहेंगे। मैं 1 मिनट वेट, अब बात तो करने नहीं देते हमसे। मेरी गलता सुन लो। बोलो सर, बोलो जी। मैं कहना चाਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। जहाँ तक मैं मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। किसी मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माय साइड। सर जो भी अगला मुख्यमंत्री बनूगा, जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसको कबूल करोगे? इट इज़ अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूँगा। मैं हुण अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। काफी समय से स्पेकुलेशन है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के टच में है। एक बोलो यार। काफी समय से स्पेकुलेशन है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी। आपने जो मर्जी कहना कह लो। आई कैन ओनली टेल यू कि मैं हूँ, आई हैव द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आई हैव बीन 5 मिनट तक, और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। સૌથી મોટા સમાચાર, પંજાબના મુખ્યમંત્રી કેપ્ટન અમરિંદર સિંહે ગવર્નરને રાજીનામું સોંપી દીધું છે અને ત્યારબાદ તેમણે સૌથી મોટું નિવેદન પણ આપ્યું છે કે મારા ઉપર સરકાર ના ચલાવી શકવાના ગંભીર આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યા હતા અને મારું અપમાન પાર્ટીમાં થયું છે અને ત્યારબાદ મેં રાજીનામું આપી દીધું છે। અત્યારે હું કોંગ્રેસ પક્ષમાં જ છું તેવું તેમણે નિવેદન આપ્યું છે, પરંતુ આગળના સમયમાં શું કરશે તેને લઈને તેમણે કોઈ જ જવાબ નથી આપ્યો। ભાજપમાં જોડાશે કે પછી નવી પાર્ટી બનાવશે તેને લઈને હજુ પણ અનેક સવાલ છે। हमारा साथे जोड़ाયેલા છે संवाददाता अजय यादव। अजय, अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा देने के बाद पहला निवेदन दिया है और उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर पक्ष न चलाने का और पार्टी न चलाने का आक्षेप लगाया गया है, उसका क्या मतलब है? देखिए, कैप्टन अमरिंदर की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग की गई है उसमें उन्होंने 2 बातें जो की हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा है कि जो आने वाले समय में जो पंजाब कांग्रेस में जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो चीफ मिनिस्टर उन्हें मंजूर नहीं होगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कैप्टन अमरिंदर खासे नाराज हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो अभी कांग्रेस पार्टी में है या नहीं है। हालांकि कुछ क्वेश्चन में उन्होंने जरूर ये कहा कि वो अभी कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 9.5 साल के मेरे चीफ मिनिस्टर के रहते हुए जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, जो मेरे साथ मंत्री रहे, जो विधायक हमारे साथ रहे, सबसे पहले उनसे मैं बैठूंगा, बातचीत करूंगा, इसके बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा उसके बारे में डिसाइड करूंगा। यानी कैप्टन अमरिंदर अगर कांग्रेस में होते तो इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करते। इसका साफ मतलब यह है कि आने वाले समय में कैप्टन अमरिंदर की तरफ से कुछ ऐसा बड़ा फैसला किया जाएगा जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में नहीं होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस के फेवर में बातें होती तो कैप्टन अमरिंदर की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया जाता। वहीं तीसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि मेरा अपमान हुआ है, क्योंकि 3 महीने के भीतर अगर 3 बार विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, दिल्ली आलाकमान तलब करता है, तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर संदेह कर रहा है कि मैं चलाने में ठीक तरह से सरकार चलाने में कामयाब नहीं हूं। एक तरह से ये संदेह है जो कि मुझे नागवार गुजरा है और मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को कैप्टन अमरिंदर की तरफ से बड़ा धक्का दिया जा सकता है। जी, अजय, धन्यवाद जानकारी के लिए।